हेलो, आवाज आ रही है? प्लीज चेक, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? हेलो। तो गात्र ग्रह को हम समझ रहे थे और विशेषतः अंग ग्रह, गात्र ग्रह, इस शब्द से हमने बॉडी स्टीफनेस जानना चाहिए। तो सबसे पहले उसके हेतु बताते हैं कि संशोधन औषधि पीने के बाद व्यक्ति यदि आने वाले वमन या विरेचन वेगों को रोकता है अथवा कफ के द्वारा आने वाला वायु का वेग जो है वह अवरुद्ध हो जाता है, तब वह रुकी हुई वायु प्रकुपित होकर अंगों में जकड़ाहट उत्पन्न करती है। और ऐसे स्थिति में वह क्या लक्षण उत्पन्न करते हैं? तो स्तंभ, वेपथु इत्यादि। तो स्तंभ यानी जकड़ाहट, वेपथु यानी कंपन या ट्रेमर्स, निस्तोद यानी सुई चुभने जैसी पीड़ा, अवसाद, वह फिर एक बार लॉस ऑफ एनर्जी को आपने लेना चाहिए, उद्वेष्टन यानी शरीर में ट्विस्टिंग काइंड ऑफ पेन, मथने जैसी पीड़ा होती है। इस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। और ऐसे स्थिति में तत्र वातहरम सर्वम स्नेह स्वेदाधिकार, तो वातहर औषधियों का प्रयोग एवं स्नेहन स्वेदन इत्यादि जो क्रियाएं हैं वह करनी चाहिए। अब देखिए, चक्रपाणि दत्त हमें समझाते हैं कि संशोधन के अगर अयोग और अतियोग उत्पन्न होने वाले उपद्रव में अंग ग्रह का वर्णन है तो ये विस्तार से यहाँ वर्णित है। और कफेन व रुद्धो दोषा पुनरंगानि निग्रहन्ना, यानी निकलने वाले वेगों को रोकने पर कफ के द्वारा अवरुद्ध वात दोष पुनः प्रकुपित होकर अंग में जकड़ाहट उत्पन्न करता है। यह अवस्था क्या है? संशोधन की कौन सी स्थिति है? अयोग की स्थिति है। ठीक है, वह बताते हैं। और दूसरी स्थिति है वमन या विरेचन के द्वारा दोषों को अति ही निर्हरित कर किया जाता है, यानी अतियोग जब होता है तब स्तंभ आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये दो अलग अलग स्थितियां चक्रपाणि दत्त हमें समझाने चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वातहर, स्नेहन, स्वेदन इत्यादि क्रिया, यह उसकी गात्र ग्रह की, अंग ग्रह की चिकित्सा होगी। छठा उपद्रव है जीवादान। तो जीव, यह शब्द यहाँ पे रक्त धातु के लिए आया है। हम इसको ब्लीडिंग या रक्तस्राव ऐसे भी समझ सकते हैं। अब उसको बहुत विस्तार से श्लोक क्रमांक 78 से 84 तक समझाते हैं। सबसे पहले हेतु, अति तीक्ष्णम मृदौ कोष्ठो इत्यादि। तो यदि मृदु अथवा अल्प प्रकुपित दोष वाले पुरुष में अति तीक्ष्ण संशोधन किया जाता है या औषधियों का प्रयोग किया जाता है तो दोषों को निकालते हुए वह रक्त को भी निकालने लगती है औषधि। और यह स्थिति जो आती है वह रक्त जो है वह दूषित रक्त नहीं है, जीव रक्त है, इसलिए इसको जीवादान कहा है। ठीक है, तो ये हम समझेंगे। अब जीवादान इस शब्द से शुद्ध रक्त निकलना, यह स्थिति अपेक्षित है। और इसीलिए रक्तस्राव ऐसा शब्द प्रयोग न करते हुए या रक्त पित्त में जो हम सर्वप्रथम उपेक्षा करते हैं उसकी, क्योंकि वह दूषित रक्त होता है, वैसी यहाँ करने की स्थिति नहीं होती, क्योंकि ये जीव रक्त है, ये शुद्ध रक्त है। अब देखिए, ये समझने के लिए आगे क्रिया बताते हैं। उस जीव रक्त को अन्न के साथ मिश्रित करके वो पशु पक्षियों को, जैसे रक्त पित्त में बताया, कौवा हो या कुत्ता हो, उसके खाने के लिए देना चाहिए और उसको जान लेना चाहिए कि ये जीव रक्त है। और यदि वो जीव रक्त नहीं है, उसको दूषित रक्त है ये समझ के हमने उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उसका स्राव होने देना चाहिए और उसको रोकना नहीं चाहिए। या फिर ये कुत्ते कौवे, ये जो प्राणी है, उनको अगर हम नहीं दे सकते तो सिंपल और एक परीक्षा जो आप
आपके चिकित्सालय में भी कर सकते हो, ऐसी स्थिति है। एक सफेद वस्त्र के टुकड़े को निकालकर उसको रक्त में भिगोकर सुखा ले, और इस रक्त से भीगे हुए वस्त्र को सूख जाने पर उसे कैसे धोना चाहिए देखिए, यहाँ पे बताता है कोष्णवारिना। चरकाचार्य जी बताते हैं कोष्णवारिना, यानी गुनगुने पानी से उसको धोना चाहिए। और वो जो रक्त का धब्बा है वो अगर ठीक से निकल जाए, कोई निशान पीछे न छोड़े, तो उसको हमने शुद्ध रक्त समझना चाहिए और उसको तुरंत रोकने का प्रयास करना चाहिए। अगर वह वस्त्र का टुकड़ा जो है वह पूर्णतः नहीं धुलता है, यानी उस पे उस रक्त के धब्बे छूट जाते हैं, तो उसको पित्त के द्वारा दूषित है ऐसा समझ के फिर उसकी थोड़ी उपेक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे जाते हैं। ये परीक्षा हो गई। उसके बाद अब हमने निश्चित कर लिया कि वो जीव रक्त है, और वो जीव रक्त निकलने के साथ साथ यदि रोगी को और लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे तृष्णा यानी मॉर्बिड थर्स्ट, मूर्छा, फेंटिंग, मद यानी इंटॉक्सिकेशन, तो ऐसी स्थिति जो है वो बनी रहती है, और लोग जो है या व्यक्ति जो है वो मृत्यु तक उसकी हो सकती है। और इसीलिए जीवन रक्त जो है वो जीव ही है, और उसके तुरंत हमने रोकने का प्रयास किया चाहिए। और इसीलिए सभी प्रकार की जो अतियोग में अतियोग नाशक चिकित्सा है एवं पित्त नाशक चिकित्सा है उसको करना चाहिए। ठीक है, यानी अतियोग नाशक चिकित्सा का उपयोग एवं पित्त नाशक उपक्रम करने चाहिए। और वह ये देखिए, ये सूत्र क्रमांक 81 जो है उसमें तस्य पित्त हरिम सर्वाम अति योगे च या हिता, ये सूत्र रूप में बता दिया। और उसमें से कुछ प्रयोग जो है यहाँ उल्लेखित करते हैं चरकाचार्य। उसमें सबसे पहले रक्तपान का विधान बताते हैं। यहाँ पे द्रव्य सामान्य से उसका उपयोग होगा। पिबे जीवाभिसंधानम जीवम तद अध्याशु गच्छति। तो जो अन्य प्राणी है, मृग, गाय, भैंस, बकरी, इनके ताजे रक्त को जो है वो जीवन धारण करने के लिए पीना चाहिए। वो जो रक्त है वह कैसे होना चाहिए? तुरंत निकाला हुआ, तत्काल निकाला हुआ शुद्ध जो है वो रक्त लेना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में ये उतना प्रैक्टिकल या व्यावहारिक नहीं लगता, लेकिन ऐसे प्रयोग जो है वो एमडी करते हुए हमें कुछ रिसर्च आर्टिकल्स दिखते हैं, और उसके अच्छे हमें रिजल्ट्स भी वहाँ पे एज ए रिसर्च हम उसको वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आप देख सके, कुछ अच्छे जर्नल में आयु जर्नल है जामनगर यूनिवर्सिटी का, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का, या बीएचयू के कुछ थीसिस है, उसको भी आप देख सकते हैं। यदि रोगी ताजे रक्त का पान नहीं कर पाता, हर कोई नहीं कर पाता है, तो ऐसे स्थिति में उस ताजे रक्त को कुश के चूर्ण के साथ मसल कर बस्ती के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसको रक्त बस्ती भी हम कह सकते हैं। तदेव दर्भमदितम रक्तम बस्तिम प्रदापये। यह हो गई दूसरी स्थिति, रक्तपान या रक्त प्रयोग जो है वो करने का। तीसरी स्थिति बताते हैं, श्यामा यानी काली निशोत्तर, गंभार यानी काश्मीरी, बेर, दुर्वा, खस यानी विटेवेरिया जिजाइडिस, उशिर जिसे हम कहते हैं, इसके द्वारा साधित क्षीर जो है यानी दूध जो है उसको घृतमंड और अंजन के साथ यानी रसांजन के साथ मिलाकर ठंडा कर ले, और वह शीतल हो जाने पर उसकी बस्ती दे। तो ये घृतमंड जो है उसको क्या समझना चाहिए? देखिए, घृतमंड को हम समझेंगे, जो गोघृत होता है उसके ऊपर बहुत पतला सा बिल्कुल पानी जैसा एक स्तर आता है, उसको घृतमंड कहा जाता है। तो वह, और अंजन यानी सॉलिड एक्सट्रैक्ट ऑफ दारू हरिद्रा, दैट इज रसांजन। तो हम ताजा रक्त नहीं दे सकते, रक्त बस्ती नहीं दे सकते, तो ये तीसरा पर्याय है सिद्ध क्षीर घृतमंड और रसांजन के साथ। अब और एक उसको पर्याय है, वह है पिच्छा बस्ती या घृतमंड का अनुवासन बस्ती। तो पिच्छा बस्ती आपको मालूम है, शालमली, सिद्ध क्षीर का या मोच रस जिसे कहते हैं उसका बस्ती, और वह जो है वो सुशीत तो होना चाहिए, और घृतमंड का अनुवासन भी इसको आप दे सकते हैं। तो पर्यायों का भी हमने विचार करना चाहिए।
और वह जो है वो अगर आप रक्त का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आपके पास 3 ये पर्याय उपलब्ध है। तो इस प्रकार से अतियोग जो है जीवादान यानी रक्तस्राव जो शुद्ध रक्त का हो रहा है उसको आप रोकने का प्रयास करना चाहिए और उसमें यश जरूर मिलता है। उसके बाद 7वां उपद्रव आता है गुदभ्रंश यानी रेक्टल प्रोलैप्स। तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। गुदम भ्रष्टम कषायश्च स्तंभयित्वा प्रवेशे। तो इसको विभ्रंश को वो ज्यादा न बताते हुए अतियोग से ही उत्पन्न होगा जरूर, विरेचन के द्वारा विशेषतः। तो ऐसे स्थिति में इस प्रोलैप्स को जो है उसमें कषाय रस प्रधान द्रव्यों का या उसके क्वाथ का, एक्चुअली कषाय शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे, यानी क्वाथ डिकॉक्शन उसका प्रयोग करना चाहिए और उसको उस जगह को यानी वो जो भ्रंश हो रेक्टल प्रोलैप्स हुआ है उसको आपने धोकर स्तंभित करना चाहिए। तत्पश्चात उसे यथास्थान प्रवेश करा देना चाहिए, यानी उसको जो है वो मैन्युअल उसका जो स्थान है वो हमने हाथ से उसको स्थान पे बिठाने का प्रयास करना चाहिए। सेकंड उसको बताते हैं फिर सामम गांधर्व शब्दांश संज्ञानाशे स कार्य। तो कुछ स्थितियों में क्या हो जाता है कि अति योग से मूर्छा आ जाती है रुग्ण को, और ऐसे स्थिति में जो साम गांधर्व शब्दांश यानी साम गायन और दूसरे जो मधुर गाने हैं उसको रोगी को सुनाना चाहिए। और ऐसे स्थिति से मूर्छा जो है यानी संज्ञा विभ्रंश जो है, संज्ञा नाश जो है वह पुनः स्थापित हो जाता है, रुग्ण का जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर हो जाता है। उसके बाद देखिए यदा विरेचनम पीतम विडंतम अवतिष्ठते वमनम भेषजांतम व दोषानुत्क्लिष्ट न अवहे। यानी विरेचन औषध पीने के बाद यदि औषधि पुरुष जो है वो निर्हरण के बाद अपनी क्रिया बंद कर देती है, अर्थात पुरुष के निकलने के बाद पित्त कफ का निर्हरण न हो, अथवा वामक औषधि पीने के बाद वामक द्रव्य न निकलते हुए अपना कार्य बंद कर देती है, अर्थात कफ पित्त को नहीं निकालती है, और ऐसे स्थिति में वो उत्क्लेशित दोषों को नहीं निकालती है और फिर प्रकुपित हुए दोष शरीर में कंडू इत्यादि लक्षण उत्पन्न कर देते हैं। और व्याधि की इस अवस्था को विभ्रंश कहते हैं। यानी एक तो उसका गुद विभ्रंश का अर्थ हो गया रेक्टल प्रोलैप्स, और दूसरी स्थिति जो है विभ्रंश, यह स्थिति यानी शरीर में प्रकुपित हुए दोष कंडू इत्यादि जो लक्षण उत्पन्न करते हैं उसको भी विभ्रंश कहते हैं। और इसकी जो चिकित्सा है, इस स्थिति की विभ्रंश की चिकित्सा जो है व्याधि के स्वभाव के अनुसार करना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये दो उसके विभ्रंश के अर्थ जानने चाहिए और उसके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। अब देखिए स्तंभ की जो चिकित्सा है वह बिल्कुल स्पष्टतया यहाँ पे बताते हुए पीतम स्निग्धेन, ये श्लोक जो है यहाँ पे इस पीपीटी में छूट गया है, श्लोक क्रमांक 88 से 89। वो आपके सामने नहीं होगा। यस है। तो स्तंभ यानी स्टीफनेस, ये संपूर्ण शरीर का स्तंभ है, इसको हम जानने चाहिए। तो उसके सबसे पहले हेतु, पीतम स्निग्धेन सस्नेहम तद्दोषम मार्दवादृतम। यानी यदि सम्यक रूप से स्नेहित पुरुष स्नेहयुक्त संशोधन को सेवन नहीं करता है, स्नेहयुक्त संशोधन औषधि का सेवन नहीं करता है, तो वह औषधि जो है वह मृदु गुण के कारण दोषों द्वारा आवृत हो जाती है, और परिणाम इसका क्या होता है, वह दोषों को बाहर नहीं निकाल पाती और अपने स्थान से विचलित दोषों को स्तंभित कर देती है। और इस स्थिति के कारण क्या होते हैं, वात संग यानी अपान वायु की रुकावट हो जाती है, गुदस्तंभ यानी गुदा में जगड़ाहट होती है, गुदा स्थान में शूल उत्पन्न होता है, और अल्प अल्प मात्रा में पुरुष निकलता है। ठीक है, क्षरती च अल्पशाह, इस लक्षणों को वह उत्पन्न करता है। और ऐसी अवस्था में तीक्ष्णम बस्तिम विरेकम वा, यानी तीक्ष्ण जो है उस बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। और विशेषतः लंघित पाचिता, सबसे पहले लंघन पाचन कराना चाहिए और फिर
दोषों को पाचन करने के बाद तीक्ष्ण बस्ती अथवा क्या बताया है, विरेकम या विरेचन कराना चाहिए। तो लंघन पाचन सबसे पहले और उसके बाद तीक्ष्ण बस्ती एवं विरेचन आवश्यकता अनुसार दोषों का प्राधान्य क्या है ये समझ के आप देख सकते। ओके, तो ये हो गया स्तंभ के बारे में। तो वृक्षम विरेचनम पीतम वृक्षेण अल्प बलेन वा। तो ये जो उपद्रव जो है इसके हेतु एवं लक्षण देखिए, यदि वृक्ष अल्प बल वाले पुरुष को वृक्ष विरेचक औषधि का सेवन किया जाता है तब वह औषधि शीघ्र ही वायु को प्रकुपित करके भयंकर उपद्रवों को उत्पन्न करती है। इससे क्या होता है, शरीर में भयंकर रूप से पीड़ा तथा जकड़ाहट उत्पन्न हो जाती है एवं सना कुणाचा माइक चालू आहे? माइक कुणाचा चालू आहे, प्लीज बंद करा। तो स्तंभ शूलानि घोरानि सर्वगात्रे शमुह्यता। तो शरीर में भयंकर रूप से पीड़ा जकड़ाहट उत्पन्न होती है, रोगी मूर्छित हो जाता है। इस अवस्था में चिकित्सा क्या करनी है, स्नेह स्वेदादिकस्तत्र कार्यो वातहरो विधि। तो स्नेहन स्वेदन के साथ साथ वातनाशक उपक्रमों का उपयोग जो है वह करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए स्तंभ के बारे में। उसके बाद 9वां उपद्रव है क्लम। देखिए, आपको परीक्षा की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो ये जो वमन विरेचन व्यापत एवं उनकी चिकित्सा, यह एलएक्यू भी हो सकता है या इसमें से कोई एक उपद्रव आपको एसएक्यू के लिए भी पूछा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चिकित्सा करते वक्त आपका जब क्लिनिक हॉस्पिटल आप सर्विस करोगे या खुद का चिकित्सालय होगा तो पंचकर्म के सिवा आपको रिजल्ट नहीं, और पंचकर्म करते वक्त उसके कॉम्प्लिकेशन यानी व्यापत की चिकित्सा अगर आपको नहीं आती है तो आपने पंचकर्म चिकित्सालय न डालना ही बेहतर होगा। लेकिन आप उसका अगर शास्त्राभ्यास और कर्माभ्यास अच्छे से कर सके तो ये कुछ बहुत कठिन बात है नहीं, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो चिकित्सा के लिए भी बहुत उपयुक्त है। आगे श्लोक क्रमांक 92 से लेकर 93 तक उसमें क्लम के बारे में विस्तार से बताते हैं। जब स्निग्ध एवं मृदु कोष्ठ वाले पुरुष मृदु संशोधन औषधि का प्रयोग करते हैं तब उसके द्वारा पित्त का उत्क्लेशित होकर वायु को अवरुद्ध कर देते हैं। परिणाम स्वरूप रोगी में शीघ्र ही तंद्रा, गौरव, क्लम ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं और इसके साथ ही रोगी में बहुत दुर्बलता, अधिक दुर्बलता, शारीरिक बल का कम होना, अंगसात यानी हाथ पैरों में थकावट महसूस होना, ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसे स्थिति में लंघन, पाचन, विशेषतः स्निग्ध और तीक्ष्ण शोधन यानी वमन या विरेचन कराना चाहिए। तो यहाँ पे क्लम इस 9वें उपद्रव का हमने जिक्र किया और बीच में जो उपद्रव था उसके लिए रुक्ष उपद्रव के हेतु यानी रुक्षम विरेचनम पीतम, ये 10वां। तो यहाँ पे अगर इसको समराइज किया जाए ठीक से तो तत्र श्लोको इति एता व्यापदा प्रोक्ता स्वरूपा सचिकित्सिता, इस पद्धति से इस अध्याय में विशेषतः क्या वर्णन किया है तो उसके डिटेल्स यहाँ पे समराइज करते हैं। तो वमन विरेचन को कराने पर होने वाले उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशंस, उनके लक्षण और चिकित्सा, इसका वर्णन किया। और वहां पे वो बताते हैं, देखिए, वमनस्य विरेकस्य कृतस्य अकुशलय नृणाम एता विज्ञाय मतिमानम अवस्थाश्चैव तत्वतः तद्या संशोधनम सम्यक आरोग्यार्थी नृणाम सदा। यानी बुद्धिमान चिकित्सक को इन लक्षण तथा व्याधियों की अवस्था को सम्यक ज्ञान करके आरोग्य चाहने वाले रोगी में हमेशा इन उचित संशोधनों का प्रयोग करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। और इस प्रकार जो ये अध्याय है, बहुत लंबा चला ये अध्याय, तो इसको हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। इति अग्निवेश कृते तंत्र चरक प्रति संस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संपूरिते सिद्धि स्थाने वमन विरेचन व्यापक सिद्धि नाम षष्ठोध्याय। और इसके ऊपर जहाँ जहाँ आवश्यक था उसके हमने चक्रपाणी दत्त टीका भी देखी। थोड़ा आज नेटवर्क इशू और बीच बीच में थोड़ा सा व्यवधान फोन आने की वजह से हुआ, तो इस
टॉपिक के जो है यही हम यहाँ पे आपको शंकाओं के लिए यहाँ पे उपस्थित करते हैं। आपको अगर कुछ इसमें आशंकाएं हैं, प्रश्न है, तो अभी आप पूछ सकते हो। अगर ये हमारा 40 मिनट्स का अवधि खत्म होता है तो इसी लिंक को आप दोबारा जुड़ सकते हैं। तो चैट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।